Dear students, good morning. Today our topic of discussion is capacitance of parallel plate capacitor with dielectric slab. This is very important article and ये पेपर में हमेशा आता है 5 मार्क्स में। और इसके लिए हमने क्या किया है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया है। इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की ये जो दो प्लेट्स हैं इनका एरिया कैपिटल ए है और इन दोनों प्लेट्स के बीच की जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है वो डी है और इन दोनों प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब जिसकी थिकनेस टी है इसको इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, अब पोलराइजेशन से क्या होगा? ड्यू टू लेट सपोज कि इसके ऊपर हमने पॉजिटिव चार्ज दिया और इस प्लेट को नेगेटिव चार्ज। ड्यू टू पोलराइजेशन इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर यहां पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और यहां पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। ये पोलराइजेशन हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ी है। अब अगर यहां पर दोनों प्लेट्स के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ई नॉट है, सपोज कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है इन दोनों प्लेट्स के अंदर, और ड्यू टू पोलराइजेशन इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा पॉजिटिव टू नेगेटिव ईपी आ जाएगा और रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ईपी जो डाइलेक्ट्रिक के अंदर है। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं। कंसीडर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग प्लेट एरिया ए। ये होगी तो प्लेट्स कैपेसिटर की जिनका एरिया कितना है ए, एंड डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज डी। और इन दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस जो है वो डी है। लेट अस इंट्रोड्यूस ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस टी। ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब जिसकी थिकनेस टी है इसको इन दोनों प्लेट के बीच में इंट्रोड्यूस कर दिया। अब पोलराइजेशन के कारण अगर ये प्लेट पॉजिटिव है यहां पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, अगर ये प्लेट नेगेटिव है यहां पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा। ड्यू टू पोलराइजेशन इक्वल एंड ऑपोजिट इंड्यूस्ड चार्जेस अपीयर ऑन द टू फेसेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। These induced charges give rise to induce electric field EP। ठीक है, इन दोनों चार्जेस ने इसके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड EP को इंड्यूस किया। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है E नॉट इन दिस रीजन। ये जो रीजन है बीच वाला इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है E नॉट, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड EP। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक जो आएगा वो आएगा E इज इक्वल टू एक्सटर्नल माइनस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को बोलेंगे रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लो आप। अब थोड़ा सा समझते हैं जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इसमें पूरे प्लेट्स के अंदर वाले रीजन में वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होता है इन द रीजन मल्टीप्लाइड डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। ठीक है, अब इसी को यूज करके हमने इन दो प्लेट्स के बीच वाले रीजन में टोटल पोटेंशियल निकालना है। कितना पोटेंशियल इज इक्वल टू, पहले इस रीजन की बात कर लेते हैं। ये वाला रीजन, ये रीजन कितना बचा? ये टोटल है डी
और ये हो गया टी, और बीच वाला रीजन कितना बचा, और बीच वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई नॉट, रीजन कितना है, डी माइनस टी। ठीक है, ये वाले रीजन की बात कर रहे हैं, ये बीच वाला, ये ठीक है। अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बचा था हमारे पास, जिसको हमने रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बोला, प्लस वो रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ई, और इसकी डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन कितनी है, टी। क्लियर, ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हम लोगों ने ये भी पढ़ा हुआ है, जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है उसकी डेफिनेशन होती है ई नॉट अपॉन ई, ये भी हमने डिराइव किया हुआ है पहले। तो यहां से ई किसके इक्वल आ जाएगा, ई इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन के। तो मैं यहां पर ये लिख देता हूं, ई नॉट डी माइनस टी प्लस ई नॉट अपॉन के इंटू टी। यहां से ई नॉट को मैं कॉमन निकाल देता हूं, डी माइनस टी प्लस टी डिवाइडेड बाय के। क्लियर, ये हो गया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। क्लियर। अब एक चीज आप और देखना, जैसे कि हम जानते हैं द इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। अगर फ्री स्पेस हो तो ये सिग्मा की जगह पे हम चार्ज अपॉन एरिया लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो सरफेस चार्ज डेंसिटी है। तो ये वैल्यू यहां पर पुट कर दो, v किसके इक्वल आ गया, q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट d माइनस टी प्लस टी डिवाइडेड बाय k। इसको अगर बोल बोल के आप लोग याद करोगे तो ये बहुत इजीली याद हो जाता है। ये निकला हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। इसको आप स्टेप 1 करके लिख लेना अपनी कॉपी में, स्टेप 1। ठीक है, अब स्टेप 2 की तरफ चलते हैं। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो कैपेसिटी होती है वो चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस होती है। क्लियर, चार्ज को यहीं रहने दो, पोटेंशियल डिफरेंस की जो हमने वैल्यू निकाली है वो पुट कर देते हैं, q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट d माइनस टी प्लस टी डिवाइडेड बाय k। क्लियर, ये q से q कट गया, a एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, c की वैल्यू आएगी हमारे पास a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d minus t plus t divided by k. This is the expression of capacity of parallel plate capacitor with dielectric slab of thickness T. अब इसके स्पेशल केसेस को देखते हैं। फर्स्ट स्पेशल केस आएगा कि अगर ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस किए हैं ये पूरे के पूरे ही कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स को फिल कर दे, मतलब जो T है वो D के इक्वल हो जाए, तो क्या होगा, यहां पर T की जगह आप D लिख दो, C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस D प्लस D डिवाइडेड बाय K, एंड इट बिकम्स इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, तो ये K ऊपर चला जाएगा। अगर हम लोग ये स्लैब इंट्रोड्यूस ना करते तो जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी होती है वो होती है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, और इसकी जगह पे आप लोग ये लिख दो। इट मीन्स कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करने से कैपेसिटर की कैपेसिटी K टाइम्स इंक्रीज हो जाती है, ये आपने याद रखना है। सेकंड आएगा कि अगर कंडक्टिंग स्लैब ऑफ थिकनेस T इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर,
फॉर कंडक्टर, अगर कंडक्टिंग स्लैब रख दी जाए तो कंडक्टर के लिए K इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन ई होता है ना, ये फॉर्मूला। पर कंडक्टर के लिए ये ई होता है वो जीरो होता है, क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। अगर ये जीरो हो गया तो इनफाइनाइट हो गया। इट मींस कंडक्टर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनफाइनाइट होता है। और अगर इस फॉर्मूले में हम लोग पुट करें ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी डिवाइडेड बाई के आना था ना, तो के की जगह पे क्या आ गया, इनफाइनाइट। ठीक है, ये टर्म जीरो होगी तो हमारे पास क्या बचा, ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी। ये कंडक्टिंग स्लैब के इंट्रोड्यूस करने के बाद जो कैपेसिटर की कैपेसिटी आती है उसका फॉर्मूला बन गया, ये कंडक्टिंग स्लैब के लिए। ओके, चलो नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। ये टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर को कंबाइन करना, जैसे हमारे पास जो नोट होते हैं वो 1 रुपये का और 2 का, 5 का, 10 का, 20 का, 50 का, 100 का, इन नोटों की कॉम्बिनेशन से हम कोई भी अमाउंट बना सकते हैं। वैसे ही अगर हमारे पास सिर्फ 2 या 4 कैपेसिटर्स ही हों एक पर्टिकुलर वैल्यू के, तो उनसे कंबाइन करके हम डिजायर्ड कैपेसिटेंस बना सकते हैं। और ये जो कॉम्बिनेशन होती है कैपेसिटर्स की, ये 2 तरह की होती है, कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड कैपेसिटर्स इन पैरेलल। इन दोनों को हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कैपेसिटर्स इन सीरीज। 2 या 2 से ज्यादा कैपेसिटर को सीरीज में तब कहा जाता है अगर राइट प्लेट ऑफ ईच कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू लेफ्ट प्लेट ऑफ अदर कैपेसिटर। ये देखो, इसकी राइट प्लेट है, ये 2 प्लेट्स है कैपेसिटर की। द राइट प्लेट ऑफ ईच कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द लेफ्ट ऑफ अदर। ये देखो, राइट प्लेट इसकी लेफ्ट के साथ कनेक्टेड है, सच दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज सेम। और तीनों कैपेसिटर का चार्ज जो है वो सेम आना चाहिए। वो कैसे, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। सपोज कि ये बैटरी है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस है V, ये इसके साथ कॉम्बिनेशन के साथ हमने अटैच कर दी। क्लियर? यहां से चार्ज जो है पॉजिटिव वो इस प्लेट को दे दिया गया। लेट्स सपोज Q चार्ज इज गिवन टू दिस प्लेट। यहां पर इंड्यूस होगा चार्ज नेगेटिव, यहां पर पॉजिटिव इंड्यूस होना था, और ये पॉजिटिव यहां से कंडक्ट होके इस प्लेट तक पहुंच जाएगा। इट मींस इसका चार्ज है Q, ये जो पॉजिटिव चार्ज ये भी Q था, ये इस प्लेट तक शिफ्ट हो गया। यहां पर फिर से नेगेटिव आना था, यहां पॉजिटिव आना था, और कंडक्शन की वजह से ये पॉजिटिव इधर शिफ्ट हो जाएगा। सिमिलरली यहां पर नेगेटिव इंड्यूस होगा, यहां पर पॉजिटिव होना था। ठीक है, अब क्या करें, अब इसको अर्थ कर देते हैं। यहां से अर्थ करने से ये पॉजिटिव चार्ज यहां पर ग्राउंड को चला जाएगा। क्लियर? और तीनों जो कैपेसिटर है उनकी प्लेट्स के ऊपर कितना कितना चार्ज है, सेम Q। क्लियर? इसको लिख लेते हैं हम लोग, एक बार दोबारा से देखते हैं। Let 3 capacitors of capacities C1, C2 and C3 are connected in series. A potential difference V is applied across the combination. Let charge Q plus Q is given to the left plate of C1. This will induce a negative charge minus Q on the right plate of C1. And plus Q charge जो यहाँ पर आना था वो फ्लो कर गया लेफ्ट प्लेट ऑफ C2। इसी के ऐसे ही चलते चलते सारी ही कैपेसिटर के पास सेम चार्ज आ जाएगा Q। ओके, अब आते हैं इसके एक्सप्रेशन की तरफ। इसको भी आप अपनी नोटबुक पे नोट कर लो। अब यहां पर देखो आप, जो टोटल कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन है कैपेसिटर्स की, इसको हमने टोटल पोटेंशियल डिफरेंस दिया है V। ठीक है, अब ये पोटेंशियल डिफरेंस इस कैपेसिटर
और इस कैपेसिटर में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो है कॉम्बिनेशन का वो इंडिविजुअल कैपेसिटर्स की पोटेंशियल डिफरेंसेस के सम के इक्वल आएगा। मतलब V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। क्लियर? अब ये जो पोटेंशियल है ये चार्ज डिवाइडेड बाय कैपेसिटी, चार्ज तो इसका Q है और पोटेंशियल कैपेसिटी इसकी C1 है, तो सो ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ ना, द कैपेसिटी जो होती है वो चार्ज अपॉन पोटेंशियल होती है। तो V किसके इक्वल आ जाएगा? चार्ज अपॉन कैपेसिटी। इसका चार्ज Q है और कैपेसिटी कितनी है? C2। सिमिलरली अब अगर ये टोटल कॉम्बिनेशन का चार्ज Q है तो कैपेसिटी अगर इस कॉम्बिनेशन की CS हो तो यहां V की जगह पे हम Q अपॉन CS लिख सकते हैं। यहां से Q कॉमन आ जाएगा, अंदर हमारे पास C1 C2 C3 आ जाएगा। ठीक है, Q के साथ Q कैंसिल, 1 अपॉन CS मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन की टोटल कैपेसिटी 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 आ जाएगा। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटी ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, इसी तरह पैरेलल कॉम्बिनेशन को देखते हैं। कैपेसिटर्स इन पैरेलल, दो या दो से ज्यादा कैपेसिटर्स को पैरेलल में तब कहा जाता है जब जो लेफ्ट प्लेट है सभी कैपेसिटर्स की वो एक ही कॉमन पॉइंट्स, एक ही कॉमन टर्मिनल से जुड़ी हो। ठीक है, और राइट प्लेट्स जो हैं वो भी एक ही कॉमन टर्मिनल से जुड़ी हुई हो। Two or more capacitors are said to be connected in parallel if left plates of all capacitors are connected to one terminal and right plate of all capacitor are connected to other terminal of the circuit, ताकि इन सभी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम ही हो। ये लाइन आपने याद रखनी है, सच दैट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज सेम। ये देखो ना, ये समझो हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, ये पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी, ये सेम ही होगा। ठीक है, अब कंसीडर हमने किया कि ये तीन कैपेसिटर्स हैं जिनकी कैपेसिटी C1 C2 C3 है, इनको हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, एक पोटेंशियल डिफरेंस V इसके ऊपर कॉम्बिनेशन के ऊपर अप्लाई कर दिया। सारे कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कॉमन है, लेकिन इनका चार्ज अलग अलग है, और ये चार्जेस कितने कितने होते हैं? Q1 Q2 और Q3। अब इनकी वैल्यू लिखते हैं, आप ये अपनी नोटबुक पे नोट कर लीजिए। कैपेसिटी किसके इक्वल होती है? चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। और चार्ज कितना हो गया फिर? चार्ज इज इक्वल टू कैपेसिटी मल्टीप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है? अब अगर Q1 की वैल्यू निकालनी हो तो Q1 इज इक्वल टू कैपेसिटी, पोटेंशियल कितना है? V। Q2 की वैल्यू कैपेसिटी पोटेंशियल, Q3 की वैल्यू कैपेसिटी पोटेंशियल। ठीक है, इसीलिए चार्ज डिफरेंट आ रहा है क्योंकि कैपेसिटी की वैल्यू डिफरेंट है, पोटेंशियल तो सेम है सभी का। टोटल चार्ज ऑफ द कॉम्बिनेशन total charge Q of the combination is the sum of the charges stored by
ईच कैपेसिटर, ठीक है। मतलब जो टोटल चार्ज आएगा वो सारे चार्जेस के सम के इक्वल आएगा। चार्ज की वैल्यू पुट कर देते हैं, C2V C3V। अगर टोटल कैपेसिटी हमारे पास Cp हो, टोटल चार्ज Q, टोटल पोटेंशियल V हो, तो Q किसके इक्वल आ गया, Cp इंटू V, ठीक है। यहाँ पर Cp इंटू V लिख देंगे, यहाँ से V कॉमन आ जाएगा, C1 C2 प्लस C3, यहाँ Cp इंटू V के साथ V कैंसिल, Cp किसके इक्वल आ गया, C1 प्लस C2 प्लस C3। दिस इज द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।